आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने सुना से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आज आपसे वादा करता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे वादा करते हैं, अगर आप आर्थिक तंगी में हैं इस समय, तो ये प्रार्थना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। यदि आज आपके जीवन में तंगी है, आप परेशान हैं, हताश है, निराश है, जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हम प्रार्थना करेंगे आपके आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, कि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। अगर आप आर्थिक तंगी में हैं, पैसों की कमी से आज आप परेशान हैं, आपका परिवार परेशान है और हर तरफ से आप दबाव महसूस कर रहे हैं, तो आपको रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु का वचन क्या कहता है, यहां पे ध्यान देना चाहिए। कुछ मिनट आप कर लूंगा जहां पर आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना जरूर करूंगा, और आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपको काम, आपका जो भी आप करते हैं उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारे ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। आज की बात यह है कि आपके लिए, क्योंकि बाइबल में सिर्फ आत्मिक नहीं, जीवन की हर जरूरत के बारे में हमें सिखाया गया है और बाइबल हमें सिखाती भी है। कभी ऐसा लगता है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो फल है वो नहीं मिलता है। हमें लगता है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं मिल रहा है। कमाई आती है, लेकिन टिकती नहीं है। अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। आपके जीवन में प्रभु आपके साथ है। आपको भरोसा और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपकी जरूरत को जानता है, और बाइबल कहती है तुम्हारा पिता तुम्हारी सब आवश्यकताओं को जानता है। मत्ती अध्याय 6 के 8 में लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि आपकी जरूरतें परमेश्वर से छुपी नहीं है। एक मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। जिस तरीके से इजरायली लोग जंगल में थे, वहां पे हमें देखने को मिलता है, जब बाइबल पढ़ते हैं, इजरायली लोग जंगल में थे, कोई उनके पास खेती नहीं थी, कोई उनके पास कमाई नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया, मन्ना बरसाया, उनके जीवन को पालन पोषण किया, उनके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक किया, और परमेश्वर ने उसे आशीषित भी किया। हर दिन उसकी जरूरतों को पूरी करता रहा परमेश्वर। कमी में भी परमेश्वर हमें प्रबंध करता है। जब हमारे घर में, परिवार में कोई चीज की कमी होती है, तो घटी होती है, तो परमेश्वर कहीं न कहीं हमारे जीवन में पूरा करता है। बाइबल कहती है मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 19 में साफ साफ लिखा है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि तुम सब जिस तरीके से परमेश्वर कहता है, लेकिन प्रबंध जरूर करता है। उदाहरण के माध्यम से एलिया एक भविष्यवक्ता के समय अकाल पड़ गया था। जिस तरीके से हम जानते हैं एलिया के बारे में, जो उसके समय में बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था, किसी प्रकार का एक दाना भी खाने के लिए नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कौवों के द्वारा उसे भोजन पहुंचाया। सोचिए, जहां कोई उम्मीद नहीं थी, वहां भी परमेश्वर प्रबंध करता है, हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करता है, हर प्रकार की कमियों को, हर प्रकार की घटी को भी परमेश्वर जब प्रबंध करता है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करता है। आज आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, चिंताएं हो सकती है, पैसे की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप कुछ करना चाहते हो घर के लिए, परिवार के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, तो प्रभु का वचन कहता है धैर्य रखें, विश्वास रखें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने चाहेगा, क्योंकि वही हमारे जीवन में हर चीज को प्रबंध करेगा और आशीषित करेगा। सही मार्ग पर चलना जरूरी होता है, क्योंकि प्रभु वचन कहता है, बाइबल कहती है पहले परमेश्वर और राज्य की उसकी खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती अध्याय 6 के 33 में लिखा गया है, जब आप सही जीवन जीते हैं तो आशीष अपने आप जुड़ती जाती है। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, जब सुलेमान ने धन की नहीं मांगी थी, उसने क्या मांगा था? सुलेमान धन कभी नहीं मांगा था, उसने बुद्धि मांगी थी, और परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ धन और सम्मान भी दिया। यदि आज हम अपने जीवन में, अपने घर में, अपने घर को बेहतर नहीं चला पाते हैं, तो हमें शांत मन से प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु, मैं जानता हूं कि कहीं न कहीं संसार में जितने भी लोग हैं, सबके जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन उनमें से मैं भी हूं जो मुझे जरूरत है। परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, सामर्थ्य दे, ताकत दे, एनर्जी दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि मैं आगे चल करके अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों को बेहतर कर सकूं, अपने परिवार की हर प्रकार की जरूरतों को पूरा कर सकूं। तो बाइबल हमें यह सिखाती है, मेहनत और विश्वास के साथ साथ हमारे जीवन में मेहनत भी होना चाहिए। बाइबल कहती है जिस तरीके से आलसी के हाथ दरिद्र बनाते हैं, जिस तरीके से परिश्रमी के हाथ धनवान बनाते हैं। नीति वचन अध्याय 10 के 4 में लिखा है, जो सिर्फ इंसान मतलब इंतजार करता है, मेहनत नहीं करता है, कभी उसको किसी प्रकार का कोई फल नहीं मिलता है। इस बात को हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको मेहनत करना है, आलसी नहीं बनना है। आज आपको मेहनत करना है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वासी हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी हर प्रकार
की जरूरतों को, हमारी मेहनत हमको देखेगा तो परमेश्वर हमें फल देगा, हमें आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेहनत भी जरूरी है। सच्चाई यह है कि परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन काम आपके हाथों से ही होता है, इस बात को हमें सोचना चाहिए। जब तक इन हाथों से हम काम नहीं करेंगे, मुंह से बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब तक हमें आशीषित परमेश्वर नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर केवल आशीष दे सकता है, मेहनत आपको करना है। कठिन समय कभी भी हमारे जीवन में स्थायी नहीं रहता कि सदैव परमानेंट के लिए हमारे जीवन में यदि बीमार पड़ गए तो हो गए, सदा के लिए रहेंगे, ऐसा नहीं है। बीमारी, चिंताएं, परेशानी यदि आपके जीवन में आई है, चाहे आर्थिक पैसा की कमी हो, आपके घर में समस्याओं की कमी हो, तो कभी भी स्थायी नहीं है। आपके जीवन में कहीं न कहीं परमेश्वर खुशियां लाना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, क्योंकि बाइबल कहती है रोना रात भर हो सकता है, रोना रात भर रह सकता है, हो सकता है, परंतु सुबह तो आनंद ही आता है। जैसे रात को सूर्य डूब जाता है, लेकिन सुबह है जिस तरीके सूर्य उदय होता है, तो दुनिया में एक प्रकाश होती है, एक रोशनी होती है। इसीलिए आज की तंगी हमेशा के लिए नहीं रहेगी। यायूब के सब कुछ खो दिया था, आयूब जो व्यक्ति था उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन अंत में परमेश्वर ने सब कुछ पहले से ज्यादा दे दिया था। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती, चिंताएं आती, परेशानियां आती हैं, आर्थिक समस्याएं आती हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। हर प्रकार की परेशानियों से परमेश्वर हमें निकाल करके खड़ा करेगा, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करने से पहले भी इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप आर्थिक तंगी में हैं तो आज याद रखें आपकी हालात आखिरी सच्चाई नहीं है, इस बात को भी समझिए। परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है और वह आपके लिए एक रास्ता बनाने चाहता है, जिसमें आपको भरोसा, विश्वास और प्रार्थना करना है। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे हालात को बदलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतनी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर समय के लिए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार के वचनों को पिता परमेश्वर आपके सुना है पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक, वो हर प्रकार की जो भी चिंताएं आज इनके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन, लाइफ में जो भी आज समस्याएं हैं, चिंताएं, उसके लिए हम प्रार्थना, विनती और तौबा करते हैं। प्रभु इस मसीह के नाम से इसी वक्त इनके घर से बीमारी, समस्याएं, चिंताएं सब कुछ निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है, तो परमेश्वर आपने ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटी के जीवन जो भी समस्याएं हैं, दुख है पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूं पिता परमेश्वर। जो भी फीवर है, जो बुखार, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए मैं आज्ञा देता हूं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन से बीमारियां, घर से समस्याएं, चिंताएं, बुखार, जुकाम, सर्दी में जो भी है, यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी निकलने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इतने भी आज बहनें आज चिंतित है अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, इस ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर, आपने हर एक भाइयों को जीवन और श्वास दिया, हर बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी। आज इतने लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो सर्दी, जुकाम, बुखार, जो मौसम के बदलाव के कारण आज उनके परिवर्तन आ चुका है, बुखार है, एक इसी प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये किसी भी प्रकार की आज समस्याओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, क्योंकि आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को आज जड़ से आप खत्म करने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता, आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज इतने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित ही, नौकरी के लिए परेशान है, क्या मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता, परमेश्वर आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें अच्छे रास्ते पर, अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिए, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़ी मजबूताई के साथ परमेश्वर। आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं, उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में, चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, फैमिली को
को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता भाई बहन को लेकर के या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर। छोटा हो या बड़ा धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर, आप उसमें बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर। हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक की बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले। इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर जगत में, उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे, क्योंकि वो आपसे पिता परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था। वैसे ही पिता परमेश्वर आपने से हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान बुद्धि समझ, हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा जो हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, इस मसीह के नाम से आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है, आज जो बच्चे नहीं, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया। आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर, आपकी आशीष के द्वारा, आपकी बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर, आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं, घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफी समय से, लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, निर्बलता उनके शरीर, उनके पैरों, उसके दर्द, हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आजाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले पिता परमेश्वर। जहां कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए, आपके घर से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से, अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले, हर भाइयों को आप आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दी है, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। फिर बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। फिर बहुत सारे मसीह भाई कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। या मेरे बहुत सारे मसीह भाई कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते, लेकिन क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं, तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा आपको घबराना नहीं है। प्रभु इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।